मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा, उसमें विश्वास आपके जैसे बढ़ते जाएगा तो चमत्कार होंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो असंभव हो। सुन रहे? बच्चा नहीं हो रहे थे, वो भी होगा। जो भी अंग आपका मर चुका है, काम नहीं करता, सर दर्द है, पेट में दर्द है, कुछ भी तकलीफ हो आपको, यीशु मसीह आपको छू के सिखा दे सकते हैं। लेकिन आपको पहले जानना होगा यीशु मसीह के बारे में। ये यीशु मसीह का वचन है। यीशु मसीह जब दुनिया में थे इंसान के रूप में, तब वो प्रचार कर रहे थे, तो उनके चेले लिख रहे थे यीशु मसीह का प्रचार। तो ये यीशु मसीह का प्रचार है जो यहाँ पे लिखा है। तो इसमें क्या लिखा है? सबसे शुरू में परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया और स्वर्ग में स्वर्गदूत के साथ वो रहता था। स्वर्गदूत स्वर्ग में रहते हैं और उनके साथ वो स्वर्ग में रहता था। उन्होंने इंसान नहीं बनाया था। तो उसने कहा कि मैं इंसान को बनाता हूं धरती पे, लेकिन इंसान बनाने से पहले मैं पेड़ पौधा बनाऊंगा, नदी नाला बनाऊंगा, चिड़िया जानवर जो कुछ आप देख रहे हैं ये सब बनाऊंगा। पहले परमेश्वर ने ये सब बनाया, उसके बाद उसने इंसान को बनाया। सुन रहे मेरी बात को? और इंसान को बनाने के बाद उसने कहा कि तुम सारे फल खा सकते हो, बगीचे में जो फल है सारे फल तुम खा लो, लेकिन एक जो पेड़ है ना बीच में, बगीचा के बीच में, उस बगीचा के बीच में जो पेड़ है उस पेड़ का फल मत खाना। वो जांच रहा था खुदा कि मेरी बात कितना मानते हैं ये। उनके पास लाखों पेड़ के फल थे खाने के लिए, लेकिन खुदा उनको जांचने के लिए बोलता है लाखों पेड़ है, खा लो, कुछ भी फल खाना चाहते हो, लेकिन जो बीच में जो पेड़ है ना बगीचे के बीच में, उसमें का फल नहीं खाना, उसके पास भी मत जाना। आपको बताया जहां उजाला ये अभी कुछ घंटे के बाद रात हो जाएगा। अभी तो उजाला है, कुछ घंटे के बाद रात हो जाएगा। जहां पे उजाला है वहां पे रात है। जहां बीमार है तो वहां डॉक्टर भी है। जहां प्यासे लोग हैं तो वहां पानी भी है। तो ऐसे जहां पे खुदा है ना, खुदा के काम को बिगाड़ने के लिए शैतान भी है, दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत। तो उसको दुष्ट आत्मा को पता चल गया, भूत जो रहता है ना शैतान, उसको पता चल गया कि खुदा चाहता है कि ये लोग फल ना खाएं, तो उनको भड़काने लगा वो, उनसे बातें करता था दुष्ट आत्मा। उसने कहा कि इस फल को खा लोगे तो तुम समझदार बन जाओगे, तुम्हारे दिमाग खुल जाएगा। तो इंसान परीक्षा में पड़ गए, उसके बाद उन्होंने फल खाया और उस दिन से लेके पाप शुरू हुआ। पहले बीमारी नहीं थी, रोग नहीं था, कोई भी बीमार नहीं पड़ता था पहले, कुछ भी रोग, ये कोरोना, फिर पता नहीं क्या, फिर कुछ क्या क्या बीमारी है ना, ये पहले नहीं था कुछ भी, क्योंकि पहले पाप ही नहीं था। जैसे जैसे पाप बढ़ते गए रोग बीमारी बढ़ती गई। समझ रहे मेरी बात को? तो सुनना मेरी बात, पहले लोग मरते भी नहीं थे और पाप के कारण से मरने लगे। जैसे जैसे पाप बढ़ा, सुन रहे हैं, और जिसको ठीक होना है, जिसको बीमारी से आजादी पाना है, अच्छे से सुने, ठीक है? बीमार लोग मैं चाहता हूं आप अच्छे से सुने, बहुत अच्छे से। अगर बीमार हो तो, बीमार नहीं हो तो आप ना सुने, देखें बस मुझे, कान में रुआ डाल लें, मुझे देखें, अच्छा देख रहा हूँ मैं भी, लेकिन बीमार लोग से मैं बात कर रहा हूँ, अच्छे से सुनना है आपको ये। फिर क्या हुआ, जब पाप बढ़ने लगा ना, पाप बढ़ते गया, रोग आया, बीमारी आई, श्राप आया, सब कुछ आने लगा। तो खुदा ने अपने बेटों को बोला, यीशु मसीह को, कि इंसान पाप कर रहे हैं, पाप के मारे वो बीमार पड़ रहे हैं और जल्दी मर जाते हैं, और मरने के बाद नर्क भी जाते हैं, क्योंकि पापी लोग कहाँ जाएंगे? नर्क जाएंगे, स्वर्ग में नहीं भेजेगा खुदा उनको। तो खुदा ने यीशु मसीह को कहा कि तू इंसान बन के जा धरती पे, तू इंसान बन के जाना, कुछ भी पाप नहीं करना, तू पवित्र जीवन बिताना, और जब तू जवान हो जाएगा ना, तो जो काम मैंने तुझे करने के लिए भेजा है वो करना। तो यीशु मसीह जब जवान हुए ना, तो ऐसे वो लंगड़ों पर हाथ रख देते, लंगड़े उठ के चलने लगते थे। यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को आगे देते थे कि दुष्ट आत्मा निकल, दुष्ट आत्मा उनके शरीर से निकलता था, भूत प्रेत निकलते थे, लंगड़े चलते थे, बहरे लोग सुनते थे, पागल लोग ठीक होते थे, जिनको मिर्गी होता था ना, मिर्गिया, क्या बोलते हैं मिर्गी को? मिर्गी बोलते होंगे ना आपकी भाषा में। जिनको मिर्गी था, कितने सालों से ठीक नहीं होता था, उनको भी ठीक करने लगा यीशु मसीह जब जवान हुआ तब। फिर यीशु मसीह ने कहा, और यहाँ पे उनके चेलों ने लिखा है, तो आप नेपाली समझते होंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ये लेके जाएंगे पढ़ेंगे तो, लेकिन नेपाली नहीं समझते होंगे तो हिंदी वाला पढ़ना होगा। तो यीशु मसीह ने कहा चेलों को, जो लोग मुझ पर विश्वास करेंगे, और जो लोग विश्वास करके अपने मन में ये मानेंगे कि मैं खुदा का बेटा हूं और उसने मुझे भेजा इस दुनिया में पाप को अपने ऊपर लेके मरने के लिए,
और जो कोई भी मेरे लहू पे, मेरे खून पे विश्वास करेगा कि जो खून मैंने बहाया है उसी खून से उनकी पाप क्षमा होगा। जो कोई भी विश्वास कर पाएगा उनको वो ठीक करेगा, बीमारी से आजादी देगा, दुष्ट आत्मा से बचा के रखेगा और मरने के बाद स्वर्ग भी ले जाएगा, पाप भी क्षमा करेगा। देखिए एक दिन ना, सुन रहे कि नहीं, एक दिन यीशु मसीह एक घर में थे, प्रचार कर रहे थे और इतना ज्यादा भीड़ आया उस घर में, पूरा शहर उठ के आ गया उस घर के आसपास। कितने लोग उस घर के बाहर बैठे थे, कितने लोग अंदर, जितने लोग आ सकते थे अंदर बैठ रहे थे, कितने लोग बाहर। तो एक वहां पे एक आदमी भी था जो नहीं चल पाता था, उसके हाथ और पेट जाम हो गए थे, नस मर चुके थे। तो उसके घर के 4 बंदे उसको उठा के खटिया में, उसके खटिया को भी बांध के रस्सी लगा के छत के ऊपर चढ़े गए और छत के ऊपर जाके छत भी खोल दिया उन्होंने तोड़ के, जहाँ पे यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे। ऊपर से नीचे उसको खटिया को रस्सी से बांध के उसको खटिया में लिटा के नीचे लेके आए यीशु मसीह के सामने। इतना ज्यादा भीड़ है, क्या पता मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, आज मुझे छुएगा कि नहीं यीशु मसीह, नहीं पता मुझे, क्योंकि वो शंका कर रहा था, डर रहा था। तो उसके घर वाले बोले नहीं, छत को उजाड़ देंगे, छत से तुझे फेंक देंगे यीशु मसीह के सामने। तो छत को उजाड़ के उनको यीशु मसीह के सामने उतारा गया उसे। फिर यीशु मसीह उसे देख के कहते हैं कि बेटा तेरा पाप क्षमा हुआ। बोलते तेरी पाप जितनी भी है ना, तू बचपन से आज तक करते आया है, चाहे जानबूझ के चाहे अनजान में, उसको मैं क्षमा करता हूं। फिर यीशु मसीह उसके पाप को क्षमा करते हैं और क्षमा करने के बाद उसके ऊपर हाथ रखते हैं और बोलते हैं तू उठ और खड़ा हो, घर जा। तो अपना बिस्तर खटिया उठा के खुद से घर जाता है, जो बहुत साल से लंगड़ा था। पहले पाप क्षमा होती है, उसके बाद बरकत आती है। सुन रहे मेरी बात को? जब आपकी पाप क्षमा हो जाएगा ना, बीमारी के मारे जो भी रोग आया है वो रोग भी निकलेगा। जब आपका पाप क्षमा हो जाएगा ना, जो भी दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर आए हैं पाप के कारण, वो चले जाएंगे, वो रास्ता नहीं पाएंगे आपके घर में। यीशु मसीह ने कहा जहां पे उजाला है ना, वहां पे अंधकार नहीं टिकता। अभी देखो सूरज जब निकला तो अंधेरा भागने लगा। अभी अंधेरा आप नहीं देखेंगे कहीं भी नहीं। क्यों? क्योंकि जहां पे सूरज निकलता है वहां पे अंधेरा नहीं होता। जहां पे लोग पाप को छोड़ने लगेंगे ना, तो वो उजाले में चल रहे हैं, अंधेरे से बाहर। अंधेरा का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने कहा दिन का भी, यीशु मसीह ने कहा शुरू में कि दिन को और रात को अलग करो, अंधेरे और उजाला को अलग करो। यीशु मसीह ने कहा अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं देख सकते। जब हम और आप पाप को छोड़ेंगे, यीशु मसीह को मानेंगे और धीरे धीरे वो हमें अपने लहू से धोएगा और उसके लहू के कारण हम पाप से आजादी पाएंगे ना, तो रोग भी निकलते जाएंगे। रोग, जो भी श्राप, जो भी जादू टोना आपके ऊपर हुआ है, वो सब निकलेगा आपके जीवन से। ये जो भी रोग आप देख रहे हो, बीमारी आप देख रहे हो ना, दवाई भी नहीं है। कितने रोग ऐसे हैं जिसका दवाई भी नहीं है। और वो रोग जो आता है ना दुनिया में, वो पाप की वजह से आता है। लोग पाप करते जा रहे हैं और पाप क्षमा नहीं हो रहा है उनका, क्योंकि वो यीशु मसीह में नहीं मानते। सिर्फ यीशु मसीह हमें पापों से छुड़ा सकता है और वही हमें शिफा देगा, चंगाई देगा पापों के धोने के बाद। कितने लोग यीशु मसीह को मानते हैं? देखो यहाँ पे आने से बस नहीं हो जाएगा सब चीज। कितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं, मानते हैं, कुछ साल से आ रहे हैं और यहाँ बैठते भी हैं और सुनते भी हैं प्रचार को, लेकिन वो ना ठीक होंगे कभी, ना बरकत देगा। उनमें से कितने लोग मर जाएंगे तो नरक में होंगे, स्वर्ग भी नहीं ले जाएगा यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को उन्होंने पा लिया, यीशु मसीह के बारे में सुन लिया, लेकिन वो अपने आप को पाप से अलग नहीं करते। तो यीशु मसीह ने आपको यहाँ ले आया है ठीक करने के लिए। आप, मुझे पता है आप ठीक होने के लिए आए हो। ठीक होने का पहला रास्ता क्या है? ठीक होने का सबसे पहला रास्ता जो खुदा आपसे चाहता है कि आप उस रास्ते पे चलो, वो है कि यीशु मसीह से क्षमा मांगे। खुदा से बोले खुदा मुझे क्षमा करो, मुझे धो दो, जो भी गलती मुझसे, मेरे घर वाले, मेरे बाप दादा करते आए हैं, वो सारे गुनाह को आप अपने लहू से धो दें, मुझे पवित्र करें और मैं आपके बताए रास्ते चलना चाहता हूँ। मुझे बरकत दे, मैं आपके बताए रास्ते चलूं। जो खुदा के बताए रास्ते चलते हैं ना, बीमारी वहां पे नहीं आती, दुष्ट आत्माएं नहीं आएंगी, भूत प्रेत नहीं लगते उनको। सुन रहे कि नहीं मेरी बात को? तो यहाँ पे आप आ रहे हैं, अब करना क्या है? आपको क्षमा मांगना है यीशु मसीह से। यीशु मसीह से क्षमा मांगेंगे, वो धोएगा आपको अपने लहू से। उसके बाद ना कुछ भी असंभव नहीं है, हर रोग वो ठीक कर सकता है। सुने, ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो यीशु मसीह ना ठीक कर पाए। ऐसा कोई दुष्ट आत्मा नहीं है जिसे यीशु मसीह ना भगा पाए। समझ रहे हैं?
मैंने बहुत ऐसे बड़े बड़े रोग ठीक होते देखे। उनके उनके एक पागल था, एक लड़का ना, जवान था पागल, मेरे उम्र का, कपिलवस्तु में आया था। वो आने से पहले उसकी सास आई, और सास आके बोलती है, बाबा मेरे दामाद पागल हो गए हैं, खाना है कि नहीं, कपड़ा लगाना है कि नहीं, घूमना है कि नहीं, गाली देना है कि क्या करना है, घर कौन है, पत्नी कौन है, घर को भी किसी को नहीं पहचानता वो, और ऐसे जैसे पागल चलते हैं रास्ते में, ऐसे चलता है ऐसे। तो मुझे कह रहे थे वो ठीक होगा कि नहीं। मैंने कहा यीशु मसीह पाप को क्षमा करेंगे ना तो वो ठीक कर पाएंगे। मैंने उनको कहा तुम लोग आओ भजन में, तुम लोग चर्च पे आओ, यहाँ पे भजन करते हैं साथ में, और यीशु मसीह से क्षमा मांगो, वो तुम्हारे पापों को धोएगा और ठीक भी करेगा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ठीक भी हो सकता है कि नहीं होगा। मैंने कहा चलो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, फिर भी जांचने के लिए ले आओ। उन्होंने लेके आए वहां से, पता नहीं कहाँ पे शादी करके गई थी उनकी बेटी वहां से। और जब वहां पे आया ना, वो अपनी पत्नी को मार रहा था ऐसे बाल पकड़ के। मैंने जब पहली बार उसे देखा, मैं नहीं पहचानता था कि यही पागल, मुझे लगा ये दारू पी के आया होगा, अपनी पत्नी को मार रहा है। तो मैंने कहा क्यों मार रहा है वो? तो वहां पे जो लोग थे उन्होंने कहा कि यही है पागल जिसके बारे में बात कर रहे थे हम, और ये दारू नहीं पीता, ये ऐसे पागल की तरह ऐसे मारता है, मुंह में थूक देता था, अपनी पत्नी को मारता था। तो जब वहां पे आया ना, तो उसके घर के लोग भी आए, वो भी आए, हमने प्रार्थना किया, उन्होंने भी प्रार्थना किया, हमने सिखाया कि ऐसे पाप को क्षमा मांगे, ऐसे खुदा से प्रार्थना करें। और 3 हफ्ते, 1 हफ्ता आया, 2 हफ्ता आया, तीसरे हफ्ते जब आ रहा था ठीक पूरा, और चौथे हफ्ते से काम में लग गया। जहां पहले काम करता था उसका दिमाग पूरा वापस आ गया। अभी तक वो आता है वहां कपिलवस्तु में। सुन रहे मेरी बात को? कुछ भी असंभव नहीं है। रोग ना, आप रोग का नाम बताओ। यीशु मसीह ने कहा है कि हर नामों से ऊंचा है मेरा नाम। उसके हाथ में से छीन ले, कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा हर नामों से मेरा नाम ऊंचा है। आपका रोग का नाम होगा ना, पागलपन, डिप्रेशन, पेट का रोग, ट्यूमर, रसोलिया, बच्चे नहीं होते, बाजपन, लंगड़ा, अंधा, बहरा, कुछ तो होगा ना रोग का नाम। यीशु मसीह ने कहा हर नाम से मेरा नाम ऊंचा है। मतलब जब आप यीशु मसीह को पा जाओगे ना, तो वो आपके अंदर जो रोग है ना, वो भी जान जाएगा कि ये जो मैं हूं ना, मुझसे बड़ा यीशु मसीह का नाम है। और जब यीशु मसीह के नाम को आप जपते रहोगे, प्रार्थना करोगे उनके नाम से, तो वो आपको ठीक करने लगेगा। कुछ भी असंभव नहीं है, हर रोग ठीक कर सकता है। और जितने लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, आज के आज एक दिन में भी छोड़ा सकता है। आप विश्वास कर पाओ, दिल से प्रार्थना करो कि मुझे धो दो अपने लहू से। वो इस तरह से धोएगा ना, आप दारू नहीं पी पाओगे, चांस ही नहीं। आपके अंदर से दारू पीने का जो मन है ना, वो मर जाएगा। सब लोग इकट्ठा बैठ के पी रहे हैं, आपको भी बुलाएंगे पी लो, आप नहीं पियोगे। ऐसे मेरे पास लोग आते हैं और बोलते हैं कल मैं पार्टी में था, और पार्टी में, मेरे घर का पार्टी, सब लोग दारू पी रहे थे, मैं खुद नहीं पी रहा था दारू, मेरे अंदर से हुआ नहीं, और तब से मेरा दारू छूट गया। और ये बच्चे की बात नहीं कर रहा है, 15-16 साल के बच्चे की, मैं बूढ़े लोगों की बात कर रहा हूँ जो बचपन से दारू पीते थे, पीते पीते बूढ़ हो गए। ऐसे रातों रात किसकी दारू छूटेगा? लेकिन रातों रात छूट गई बहुत ज्यादा। ये देखो, मुझे लगता है ये बाबा जो है ना, ये सर पे हाथ रखें, ये इनका बेटा तो ओए बाबा, ये नहीं सुना सका। आपके गांव एक मने 2 मिल दारू छोड़ना नहीं, आपके बेटा भी छोड़ ले बाटा। इनके गांव से लोग आए हैं, नशे में आए थे ऐसे दारू पीते हुए, उन्होंने हमें बाबा हमारा दरुआ छोड़ा दो, बाबा हमारा दरुआ छोड़ा था। तो ये बाबा भी आए थे, तो इनके गांव के थे। अभी ये बता रहे हैं कि मेरे घर के जो बेटा थे उन्होंने भी छोड़ा है दारू। सुन रहे? और जिस दिन आए ना, उसी दिन से छूटा उनका। ये क्या है? ये यीशु मसीह का खून है, बहुत शक्ति है उसके खून में। जब उसका खून आपको धोएगा ना, उसी दिन से वो आपको ठीक करने लगेगा। सुन रहे मेरी बात को कि नहीं? आज मैं आपको प्रार्थना करना सिखाऊंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा साथ में, और आज से यीशु मसीह अपने खून से आपको धोएगा। पेट नहीं ठीक हो रहा था आपका, पेट नहीं पच रहा था, गैस्ट्रिक, ट्यूमर, रसोली, आंख कमजोर, कान कमजोर, पता नहीं क्या क्या जो भी रोग है,
पिछले हफ्ते एक औरत आई वहां से कपिलवस्तु में, जब प्रचार हम कर रहे थे तो प्रचार करने के बाद मैंने कहा जितने लोग ठीक हो चुके हैं सामने आए और मुझे बताएं क्या हुआ। तो एक औरत आई और बोलने में डरते हैं, सामने भीड़ के सामने जाके खड़े होके कोई कहे बोलना तो नहीं बोल पाते ना, तो वो डर रही थी। तो मैंने कहा बताएं अब क्या हुआ। तो मैंने उनको टाइम दिया कि आराम से बोले। तो उन्होंने कहा मेरा एक बेटा था, वो बेटा बहरा था, यहाँ पे आया था मेरे साथ, और जिस तेल में आपने प्रार्थना कर दिया उस तेल को मैंने उसी दिन उसको कान में दिया, उसके कान में तेल लगाते हैं, घर जाके वो सुनने लगा। और वो उसके बेटे तो सुनने लगी, लेकिन उसका देखना अब पता नहीं वो वीडियो में है या नहीं है, होगा वो शायद लाइव वीडियो में संगति के बीच में होता। उनके सर दर्द करता था, कमर दर्द करता था, पेड़ भी दर्द करता था उसी औरत की, और वो ठीक नहीं हो रही थी दवाई करके भी, और बता रही थी 10-12 साल से मैं दवाई खा रहा हूँ लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन जब से मैं आता हूँ 2-3 महीने हो गए यहाँ आते हुए, मेरा दवाई छूट गया और मेरा बेटा बहरा था वो भी सुनने लगा, और मेरा बिना दवाई की मेरी कमर भी नहीं दर्द होते, पैर भी नहीं दर्द होते, सर भी नहीं दर्द होता। ऐसे गवाही खुदा करता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन आपको तैयार होना है। पहले अपने मन को आप तैयार करोगे, यीशु मसीह के नाम को आप जपते रहोगे और उनसे माफी मांगोगे, बोलेगे खुदा मुझे क्षमा करे, मुझे माफ करे, मेरे गुनाहों को धो दे, मेरे घर के लोग, मेरे बाप दादा जो भी पाप करते आए हैं उनका श्राप जो मेरे ऊपर भी आया होगा ना उसे भी माफ करे, क्षमा करे, अपने लहू से धोएं। अपने खून से जब खुदा आपको और हमें धोएगा ना तो कुछ भी असंभव नहीं होगा। और एक बात याद रखें, 1-2 दिन आके 1-2 हफ्ते आके किसी को नहीं बरकत मिलता। सुन रहे मेरी बात को? यीशु मसीह को मैं जब 17 साल का था तब से मानता हूँ, आज 9 साल नहीं 10 साल कति होगा, 9-10 साल हो गए, मैं तब से मानता हूँ पूरे दिल से। और मैंने देखा है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़े, दुख में भी यीशु मसीह को पुकारते रहे, सुख में भी उनको पुकारते रहे, उनको छोड़ा नहीं कभी भी, और इतना ज्यादा बरकत है इनकी जिंदगी में आज। और कितने लोगों को मैं जानता हूँ 2-3 हफ्ते पूरा खुश होंगे कि हो, एक कपिलवस्तु में था एक भाई, बूढ़ा सा था, आप जाओगे तो मैं दिखाऊंगा उसको कि यही है, इसको देखना भी तुम आने वाले सालों में कैसा होता है। तो जब आया था यहाँ पे आया था कपिलवस्तु से, तो उसे बहुत मजा आया और बोला बाबा यहाँ पे जो कर रहे हो वहां भी करो कपिलवस्तु में। तो मैंने किया नहीं क्योंकि खुदा ने मुझे नहीं कहा था, लेकिन खुदा दर्शन में आया और मैंने कहा कपिलवस्तु में तुझे जाना है और तुझे करना है वो काम जो यहाँ पे कर रहा है। तो मैं वहां पे गया कपिलवस्तु में, तो वो भी आया। 2-3 हफ्ते बहुत खुश वो बंदा, बहुत खुश। यीशु मसीह को मान लिया, जो बपतिस्मा होता है पानी में देने वाला, पानी का बपतिस्मा भी ले लिया, बाइबल भी पढ़ता था, दारू छूटा उसका, वो भोला वाला खाता था वो भी छूटा, बीमारी था वो भी ठीक होने लगा। और आया ऐसे 1-2 महीने तक यीशु मसीह को माना, उसके बाद ना पता नहीं क्या हुआ उसे, तो छोड़ दिया यीशु मसीह को। और मैंने कहा उस तरह के लोग जिससे होते हैं उनको कहा देखो भाई 1-2 महीने में नहीं बरकत मिलते, अगर आप बीमार हो एक ही दिन आए, एक ही दिन में भी ठीक हो सकते हो। ठीक होना बरकत नहीं है। सुने मेरी बात को, जो बरकत है ना, जो आशीर्वाद खुदा देना चाहता है, जो बड़े बड़े रास्ते आपके लिए खोलना चाहता है, वो 1-2 हफ्ते में नहीं खोलता। आप बीमार हो, अभी मैं प्रार्थना करूंगा ना, अभी लोग ठीक होंगे, लेकिन वो बरकत नहीं है। असली बरकत तब आता है जब आप आते रहो, यीशु मसीह को मानते रहो, दिल में बसाओ उनको, उसके बाद असली बरकत आते हैं। रोगी लोग ठीक हो गए, उनको लगता है कि देखो मुझे बरकत मिल गया, नहीं, वो बरकत नहीं है। बरकत का मतलब जब सब आशीर्वाद मिलके एक साथ आपके घर में आए, आपको बीमारी से भी आजादी मिला, गरीब थे अब अमीर होने लगे, काम आपका बनता है, घर में अशांति था अब शांति भी होने लगा। पहले लोग आपको दूसरे नजर से देखते थे, अभी आपका इज्जत बढ़ गया। समाज वाले जितने गांव वाले हैं वो भी आपको इज्जत करते हैं, आपको देख के उनके मन से इज्जत आता है, क्योंकि आपका परिवार को बरकत दिया उसने, आपको घर को, आपके पैसे को। ये होता है बरकत, और 1-2 हफ्ते में नहीं देगा ये खुदा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह को मानना है ना, पूरे दिल से माने, और 1-2 हफ्ते के लिए ना माने, पूरे दिल से माने और उनके पीछे चले। सुन रहे मेरी बात को कि नहीं? अच्छे से मानना है, पूरे दिल से। फिर जो काम होगा ना, तो बाकी लोग आपको देखेंगे, बोलेंगे हाँ भाई यीशु मसीह का हाथ है इसकी जिंदगी में, यीशु मसीह ने सच में इसे आशीर्वाद दिया है। सुन रहे मेरी बात को कि नहीं? जो आने वाले 1-2 हफ्तों में आपको बरकत मिलती है ना, वो छोटा है। अब एक भाई था, एक मुसलमान आए थे, मुस्लिम, ठीक है,
तो उसे मिर्गी होता था, वो सब्जी बेचते थे उधर कपिलवस्तु में। तो उन्हें मिर्गी होता था, और 6 साल के थे तब से उनको मिर्गी होता था, और वो 55-56 के हो गए, लगभग उनको 40-50 साल से मिर्गी के झटके आ रहे हैं। सब्जी बेचते गए, सब्जी बेचते बेचते मिर्गी आके गिर गई वहीं पे। तो आए थे वहां पे, तो उन्होंने कहा मेरी ये तकलीफ है, कैसे ठीक होता, कैसे ठीक होगा? तो मैंने यीशु मसीह के बारे में उनको बताया, और उन्होंने कहा आते रहो, यीशु मसीह को मानते रहो, फिर बपतिस्मा भी लेना। फिर उन्होंने बपतिस्मा भी ली, ठीक हो गया। मिर्गी उर्गी जिस आता था उन्हें मिर्गी उर्गी नहीं आने लगा, ठीक हो गया पूरा। और ठीक होने के बाद उन्हें लगा कि भाई मुझे बरकत तो मिल गई, अब छोड़ देते, अब नहीं जाएंगे, तो फिर वो नहीं आते आजकल। और मैं कहता हूं उनको, इस तरह के लोगों को, कि जो आपको 1-2 हफ्ते में दे रहा है ना खुदा, वो बरकत नहीं है, उससे कई ज्यादा देना चाहते हैं आने वाले दिनों में, बहुत ज्यादा, बहुत। शैतान है ना, दुष्ट आत्मा आपके दिमाग में बातें करेगा, बोलेगा मिल गया भाई, चल चले जा, हो गया। बीमार था, ठीक हो गया। नशा करता था, दारू पीता था, तेरा दारू छूट गया। कमर में दर्द था, वो भी ठीक हो गया। मिर्गी ठीक हो गया, अब छोड़ दे तू, जा 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 जा। क्यों वो भगा रहा है लोगों को यीशु मसीह से दूर? क्यों भगा रहा है? दुष्ट आत्मा उनके दिमाग में क्यों बात कर रहा है? क्योंकि उसे पता है कि अगर वो आते रहेंगे ना, तो और भी ज्यादा बरकत मिलेगा। सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? तो आज में कितने लोग वहीं पे ठीक हो गए, और कितने लोगों ने तेल और पानी में प्रार्थना किया था, वो लगा रहे होंगे, वो ठीक होते जा रहे। मैं आपको कह रहा हूं, और ये हमेशा कहूंगा, कि आने वाले यीशु मसीह को जानते ही 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में जो बरकत मिली ना, वो बहुत छोटा है, वो कुछ भी नहीं है। आपको धोखा दे रहा है शैतान। वो कहेगा आपको कि तुम्हारा लड़का ना उतरा, देखा लड़का गिरा, अब जाओ छोड़ दो, अब नहीं जाओ, भजन वजन ना करो। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है कि बच्चा तो यीशु मसीह ने दिया इसे, अगर ये और भी जाता रहेगा तो और भी बरकत देगा, इसके पति को बरकत देगा, घर में बरकत देगा, पैसे में बरकत देगा, बंद रास्ते खोलेगा। और 1-2 हफ्ते में जो मिलता है ना, वो बरकत नहीं है, वो छोटा सा आशीर्वाद है, छोटा सा। सुन रहे क्या? तो यीशु मसीह को माने, सच्चे दिल से प्रार्थना करें, दुआ करें, उनके नाम से सुबह शाम पुकारें उनको, हर दुख में, हर तकलीफ में उनको पुकारें। सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? सुन रहे हैं? खड़े हो जाएं सब अपनी जगह पे। धन्यवाद यीशु कि भू 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 करके करा। सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद। आंखों को बंद करें और मेरे साथ बोलें, सब जन आंखों को बंद करें, मेरे साथ बोलें, यीशु मसीह आपको धन्यवाद मुझे चुनने के लिए, आपको धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के बेटे हो, और मेरे पाप के लिए आप मारे गए, गाड़े गए, और 3 दिन बाद फिर से जी उठे, और आज भी आप जिंदा हो। जो काम आप पहले करते थे वो आज भी करोगे। पहले आपने रोगी को ठीक किया, मुर्दे जिलाया, अंधों को आंखें दी, बंद रास्ते खोला। मैं विश्वास करता हूं आप अभी भी जिंदा हो, और वो सब काम मेरे जीवन में अभी भी कर सकते हो। यीशु के नाम से आपको धन्यवाद। मेरे पापों को अपने लहू से धो के साफ करें, मुझे शुद्ध करें, मेरे मन को पवित्र बनाएं। अपने लहू से मेरे पापों को धोकर मुझे क्षमा करें, मुझ पर दया करें, और मुझे छू के सिखा दें। मेरी बीमारी से, मेरे दुख दर्द से मुझे छू के मुझे सिखा दें। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको सगाए। लहू तुरई बजा रहे हैं, तुरई। आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं। लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको। जितनों को आता है
频输入。 धन्यवाद यीशु। लहू सब गाएंगे। धन्यवाद शांति परमेश्वर। यीशुमा तपाईँलाई स्वागत गर्छु हाम्रो बीचमा परमेश्वर। बिमारीहरूलाई निको पार्नको निम्ति आफ्नो उपस्थिति लिएर हाम्रो बीचमा ल्याउनुहोस्। मानिसहरूलाई छुनु र निको पार्नु निम्ति धन्यवाद यीशु तपाईँको पवित्र उपस्थितिको लागि। मसा मसा मसीका मसा 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 मसीका मसा बंधन सारे तोड़ता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको यीशु मसीह के धोता सामने नाम से है। मांगते हैं। सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। बैठना अपनी जगह पर। बस में चलो बैठना। धन्यवाद शांति परमेश्वर। यहाँ उतर देंगे। मैं देख रहा हूँ ना अभी रोगी ठीक होंगे। अभी मैं प्रार्थना करूंगा जब खुदा मुझे बताएगा। ठीक है, मैं प्रार्थना करके आपको भेजूंगा। आज से आपके हालात बदलेंगे। कितने लोग पहले ठीक हो चुके होंगे वहीं पे। तुम नाम क्यों विनीता? ये बहन ना, सुनना ध्यान से। इसकी मुझे नहीं पता था पहले, इसके घर वाले मुझे बता रहे थे। ये बीमार थी, इतनी बीमार थी कि इसकी जो टॉयलेट है ना, पेशाब करना, दिशा करना वो नहीं बंद होता था। और इतना ज़्यादा इसे टॉयलेट होती थी कि ये चल नहीं पाती थी। और ये इतने जवान उम्र में लाठी लेके चलती थी। पता आपको, जैसे बूढ़े लोग चलते हैं ना, कमजोर हो जाते हैं तो छड़ी के सहारे चलते थे, तो ये ऐसे चलते थे। और दुष्ट आत्मा था, इसके ऊपर काला जादू किया था किसी ने। तो इनको किसी ने बताया यीशु मसीह के बारे में। फिर ये यीशु मसीह के पास ऐसे जैसे आप आए हैं ऐसे भजन में आने लगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे खड़े होके ये गाते गाना सुन रहे हैं। मुझे पहले नहीं पता था, मुझे लगा बस दुष्ट आत्मा होंगे, इसके अंदर दुष्ट आत्मा निकल गए। तो इसकी मम्मी मुझे बता रही थी एक बार कि इसका ना टॉयलेट रुकता था, ना पेशाब रुकता था, और ये लाठी के सारे चलते थे। वो देखते हो, तू हलावा आवा यहाँ आवा यो हटाइदियो केटाहरू। दर्शन तिमी सक्दैन भाइ, तिमी क्यामेरासँग होला, तिमी सानो छ अहिले। तब जब यीशु मसीह आप लोग जाने लगला तब ढेर सुधार हो गया। एकदम बढ़िया हो गई, मरे हो गया, एकदम डर में आ गई। दवाई करा के भी नहीं मिटा दिया। दवाई ऐसे दवाई करैली नहीं, कहाँ दवाई करैली यहाँ रहर देखैली तब बोले ठीक हो। और जब ठीक हो यहाँ यीशु मसीह में एक बात ठीक हो लगा। यहाँ अली तब वहाँ फुटबॉल जाते रहे तो थोड़ रहे, तनी रहे। अब यहाँ अली तब एकदम बढ़िया से हो गई। सब ताली बजाए यीशु मसीह के लिए। ये काम करता है हमारा खुदा। देखो लोग कहते हैं ना कि धर्म बदल रहे हैं, तो धर्म बदल रहे हैं पैसा लेके। आपको पैसा मिला यहाँ पे नहीं मिलता है ना। अभी मैं उठाऊंगा, उल्टे आपसे पैसा उठाऊंगा क्योंकि मुझे टेंट खरीदना है। लोग ना पता नहीं कैसे भ्रम करते हैं कि पैसा दे के उनको ले आते हैं भजन करने के लिए। हम नहीं पैसा देते भाई, और मैं दूंगा नहीं। आप पैसे लेने आए तो आप मत आए।
अभी मैं उठाऊंगा आपसे पैसा तो आपके पैसे से एक टेंट खरीदेंगे हम। समझ रहे हैं? यहाँ पे पैसा उठाते हैं, देते नहीं। यहाँ पे धर्म नहीं बदला जाता। देखो जिंदगी बदल गया इसकी कि धर्म बदला। चल नहीं पाती थी, इसका टॉयलेट नहीं रुकता था, रोती थी, इससे सोया नहीं जाता था, रात को भी उठी थी पिसाब करने टॉयलेट करने के लिए, दवाई करके भी नहीं ठीक हो रहा था। हाँ दवाई कराई थी, दवाई करा तो छा गई तब बोली ठीक है। तो का कहना हिल गई तब बल्ले तनी तनी ठीक हो गई तब 32 ले ली तब यहाँ आई तो और बढ़िया से रात भर ऐसा पेशाब करे, दिन नहीं उठे तेरे नहीं सके। हाँ लाठी लेके रहे तो बेचारी से की करे। बाबा कहे अब मर जाए तो हम कहेंगे हम चाहे जहाँ ठीक हो जाए हम लाई जाए, इतना बड़ी बिटिया हम नहीं छोड़। अब सुन, आपके पास आना ये बुझला ना ये भाषा। हाँ देखो खुदा की मर्जी। यहाँ पे हम नेपाली में प्रचार करते थे, लेकिन हम खुदा चाहता कि हम बोले आपके भाषा में। समझ रहे? देखो आज तो धर्म नहीं बदलता भाई, जिंदगी बदलता है यहाँ पे। सुन रहे मेरी बात को कि नहीं? ना नाम बदलेगा आपका, ना आपका कुछ बदलेगा। आपका बच्चा नहीं होता, दुआ करेंगे यीशु मसीह बच्चा देगा। आपको बच्चा मिला, लोग चिढ़ाते थे आपको कहीं पे जाना होता था, किसी के शादी में खाना वाना खाने, तो बोलते थे 5 साल हो गया शादी के, पति पत्नी आते हैं, बच्चा लेके नहीं आते। उसे चिढ़ाते हैं लोग जिसका बच्चा नहीं होता। लेकिन बच्चा होने के बाद अब बच्चा लेके जाएगी वो न्योता खाने। तो उसका जिंदगी बदल रहा है कि धर्म बदल रहा है? यीशु मसीह ना धर्म बदलने के लिए, धर्म बनाने के लिए, यीशु मसीह ने नहीं कहा जब धरती पे आए थे, नहीं कहा कि चेला देखो मैं धर्म बनाने आया हूँ। उसने कहा मार्ग सत्य और जीवन में हूँ। यीशु को पाने के बाद आप सत्य पाओगे, मार्ग पाओगे, जीवन पाओगे। वो धर्म नहीं है, ठीक है? ऐसे लोगों का समझने का तरीका अलग है, तो उसे धर्म कहते हैं, तो हम भी चलो धर्म कह देते हैं कभी कभी, लेकिन ये धर्म से भी बढ़कर है, ये जीवन है। धरती पे आपको यीशु मसीह संभालेगा, मरने के बाद स्वर्ग में भी संभालेगा, नरक में नहीं जाने देगा आपको। ये जीवन है, धर्म से बहुत बड़ा। सुन रहे मेरी बात को? जो यीशु मसीह ने इनके लिए किया आप सबके लिए करेगा। सुन रहे? ये बता रहे हैं कि पहले ये गए थे बुटोल, एक चर्च था ऐसे ही वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ थोड़ा सा ठीक हुआ और उनको पता चला कि कपिल वस्तु में भी हो रहा, तो यहाँ पे आए तो बिल्कुल पूरा ठीक हो गया। सुन रहे? तो कहीं भी चर्च आप जा सकते हैं, लेकिन किसी चर्च में ज्यादा शक्ति होता है, किसी में कम। यीशु मसीह में शक्ति है, लेकिन यीशु मसीह किसी को अपने अनुग्रह से किसी को ज्यादा देते हैं, किसी को कम देते हैं। आपको ज्यादा चाहिए तो उसी के पास जाना पड़ेगा जिसके पास ज्यादा है। मैं नहीं कह रहा कि मत जाओ दूसरे चर्च में, मैं तो कहता हूँ जाओ, कहीं भी जाना चाहते हो, यीशु मसीह को कहीं भी मानते हो वहीं पे जाओ, लेकिन जिसके पास ज्यादा शक्ति है यीशु मसीह का, वो आपको ज्यादा मदद कर सकता है। जो ज्यादा अच्छे से सिखा पाए उसके पास ही जाना। अगर मुझसे अच्छा कोई सिखा रहा है तो वहां चले जाओ। मैं नहीं कहता कि यहीं पे आओ, ठीक है? मेरा बहुत काम है, मैं थक जाता हूँ प्रार्थना करते करते। कितने के ऊपर हाथ रखूं? 40-50 चले जाएंगे, कहीं पे नहीं कुछ होता मुझे, ठीक है ना? लेकिन आपको लगता है यहाँ पे अच्छे से सिखाया जा रहा है, अच्छे से प्रार्थना किया जा रहा है, रोगी ठीक हो रहे, तो यहीं पे आना है। सुन रहे मेरी बात को? सब ताली बजाए इस गवाही के लिए। ये हमारा खुदा है जो बड़े बड़े काम करता है, और ये हमेशा करेगा। उसने कहा मैं कल, आज और हमेशा एक समान हूँ। एक समान मतलब मैं नहीं बदलता कभी भी, पहले भी ठीक करता था, बाद में भी ठीक करूंगा, आने वाले साल में कभी भी, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। आज के आज आपकी जिंदगी बदल सकता है। समझ रहे हैं? तो घर जाने के बाद यीशु मसीह के नाम से दुआ करना, और जति मान्छेहरु तपाईहरु पुरानो हुनुहुन्छ तपाईहरुको लागि सायद वचनहरु, रहस्यगुप्त कुराहरु चाहिँ मैले सिकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हाम्रो हुन्छ होला इन्टरनेटमा। यहाँ मान्छेहरु त्यस्तो वचन बुझ्नुहुन्न जुन म सिकाउन आउँछु तपाईहरुलाई। तपाईहरुलाई बानी छ भने हेर्नु, बानी छैन भने यही सुन्नु, ठीक छ? ओके। आंखों को बंद करें। और मैं प्रार्थना करना आपको सिखा रहा हूँ, घर में जाके भी ऐसे ही करना, ठीक है ना? आंखों को बंद करें, बोले यीशु मसीह मुझ पर दया करें, मेरे रोगों को, मेरे बीमारी को, मेरे तकलीफ को आप जानते हो। आपके वचन में लिखा है मैं तुम्हारे दुख और दर्द को जानता हूँ,
मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ दी, तूने सुन ली है मेरी दुआ। यीशु मसीह हमारे बीच में यहाँ पे आपको छू रहे हो। तेरे जैसा ना कोई मिला, तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा, सब गाएंगे। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। यीशु मसीह के साउंड नाम से मांगते हैं। सब बोले आमीन। जोर से बोले आमीन। सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। सुनिए ध्यान से, यीशु मसीह यहाँ पे है हमारे बीच में, और वो मुझे कह रहा है कि मैं आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करूं। और सुनना क्या करना है आपको मुझे नहीं बताना, आप मुझे अपनी तकलीफ ना बताएं। और जितने लोगों को रोना आ रहा है ना अंदर से, वो आपके अंदर यीशु मसीह दुआ कर रहा है, आपके अंदर से खुद से दुआ कर दे रहा है। पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह का है, आपके अंदर से वो प्रार्थना कर दे रहा है आपके लिए, आपके अंदर से। और ऐसे प्रार्थना और शक्तिशाली होते हैं। ध्यान से सुनना और डरना नहीं। जब भजन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, रोना आ रहा है तो मत डरना कि मैं क्यों रो रहा हूँ, भूत तो नहीं है। भूत जो भूत वाला रोना होता है, वो अगर भूत वाला रोना किसी को होता तो मैं सामने रहकर के भूत निकालता, ठीक है ना। वो भूत वाला रोना नहीं है। ध्यान देंगे। आपको मुझे नहीं बताना है क्या तकलीफ है आपको, ठीक है। मैं आपके लिए आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करूंगा। अपने हाथ में तेल आप लेना और पानी भी लेना जब मैं बोलूंगा तब, और जब मैं कहूंगा तो खड़ा होना है। आपके ऊपर मैं हाथ रख के प्रार्थना करूंगा, आपके तेल और पानी को भी छूंगा। जहां पर भी बीमारी है, वहां पर बीमारी वाले जगह पे आपको तेल लगाना है। जहां पे दर्द होता है, यीशु मसीह के नाम लेते हुए वहां पे तेल लगाना है, और पानी को पीना है यीशु मसीह के नाम लेके। और तेल और पानी के पैसे नहीं लगते, ये आपका खुद का है, खुद से घर से लेके आते हो। हम यहाँ पे छू देते हैं, आप घर लेके जाते हैं, समझ रहे हैं। और लोग ठीक होने लगेंगे। अगले हफ्ते से क्या करना है आपको, जितने लोग ठीक हो जाएंगे ना, वो ठीक होने वाले लोग आके बताएंगे कि क्या ठीक हुआ। अगले हफ्ते जब आएंगे तो यहाँ की जरूर गवाही देना यीशु मसीह ने क्या ठीक किया, शर्माना नहीं। सुन रहे मेरी बात को? तुम्हारा लाठी होगा ये तुम को सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ सुन रहे हैं। अब चलो समझदार बच्चे की तरह हाथ में तेल ले लो, पानी ले लो, खड़े हो जाए। और कोई किसी को नहीं डिस्टर्ब करेगा। अपना अपना तेल ले ले हाथ में और पानी भी ले ले, ठीक है। आपको मुझे तकलीफ नहीं बता रहा है। जो कुछ भी तकलीफ है ना, यीशु मसीह जानता है। आप मुझे वो ना बताए तब भी चलेगा। अब क्या करना है, आंखों को बंद करते हुए आराधना करना है और अपने लिए दुआ करना है। जितने लोग नहीं खड़े हो सकते, मैं आऊंगा आपके पास। आप नहीं खड़े हो सकते तो मत होना, अगर आपको पेड़ों में तकलीफ है तो। सुने मेरी बात को, सुन रहे कि नहीं? किसी के कमर में दर्द है, घर जाके कमर में तेल लगाना, घुटने में लगाना, जहां पर भी है,
पानी को पीना है यीशु मसीह के नाम लेते हुए, और देखना है यीशु मसीह आपको ठीक करेगा, ठीक हो नहीं? और आने वाले हफ्तों में आप बताना मुझे क्या ठीक हुआ। सुन रहे? मैंने